Hello super kids, what's poppin? All well? छू लेते हैं आसमां अपने हौसलों से, जीत लेते हैं समंदर भी, वो दिव्यांग हैं। आइए आज हम बात करेंगे दिव्यांगता पर। सुधा चंद्रन ने अगर नृत्य सजाया तो अरुणिमा ने एवरेस्ट की ऊंचाई नापी, रविंद्र जैन ने मधुर गीत गाए, हॉकिंस ने तो सुपर किड्स आसमान को ही बदल डाला। वे सब दिव्यांग भले थे पर हौसले की कमी नहीं थी। शरीर ने चाहे साथ कम दिया हो पर मंजिल से निगाह न हटाई। चले बेशक लड़खड़ाए, गिरे उठे संभले भी, बुलंद हौसलों से एक दिन आसमान भी चूम लिया। ये दिव्यांग तो सुपर किड्स ईश्वर का पैगाम होते हैं, अक्षम नहीं सक्षम होते हैं। इस संसार का महकता हुआ उपवन, जैसे कक्षा 4 में आपने सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ में सुनीता अमित के बारे में पढ़ा, अब इला के बारे में पढ़ेंगे। आइए श्वेत वसना माँ शारदे को नमन कर उनका आशीर्वाद लेते हुए कहानी पढ़ें, आगे बढ़ें। कक्षा 5 रिमझिम पाठ्य पुस्तक पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह। इस लेख के लेखक हैं शेखर कुमार रंजन जी। सुपर किड्स, जहाँ चाह वहाँ राह कहावत का तात्पर्य है जिसके मन में चाहत इच्छा होती है उसके लिए रास्ते अपने आप बन जाते हैं। चाह का अर्थ है कुछ करने, कुछ पाने की तीव्र इच्छा। सफलता पाने के लिए कर्म में रुचि होना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग केवल इच्छा करते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, वे ख्याली पुलाव पकाते हैं। सफल होने के लिए कर्म के प्रति पूरा समर्पण होना चाहिए। 2 शब्द ले लेते हैं। हिंदी का असंभव शब्द में से अगर अ हटा दिया जाए तो वह भी शोर मचा कर कहता है कि हर एक चीज संभव है। इम्पॉसिबल वर्ड ले लो तो वो भी चीख चीख कर कहता है आई एम पॉसिबल। आइए इस लेख का उद्देश्य जाने। जीवन में चाहे लाख कठिनाइयां आए, हमें घबराना नहीं चाहिए, सदा सकारात्मक रहना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति से हर असंभव काम को संभव बनाने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। उच्चारण पर ध्यान दो। लिखो बाद में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का, तभी आप जीत सकोगे युद्ध। श्रुत लेख देख लेते हैं। कसूती, टांकों, पिरोई, पल्लू, भरवा, सुनहरे, रुपहले, अनूठी, कढ़ाई, 26, सांझ, पिटपिटी, गिट्टे, निबोरी, अमृत, धप्पा, फर्श, तख्ती, फुर्ती, अतिरिक्त, खत्म, कशीदाकारी, बूटियाँ, अंगूठों, झुठला, 15, काठियावाड़ी, परिधानों, लखनऊ, ज्यामितीय यानी कि ज्योमेट्रिकल, आकृतियों, मुस्कान। शब्दार्थ जान लेते हैं। टांका हाथ की सिलाई, अनूठी अद्भुत, मिसाल उदाहरण एग्जाम्पल, लकीर रेखा, विष जहर, घुटने टेकना झुकना हार मानना, कुदरत प्रकृति, माहिर पारंगत, परिधान पोशाक वस्त्र यानी कि ड्रेसेस, इस्तेमाल उपयोग प्रयोग, नवीनता नयापन, अनूठा बेमिसाल बेजोड़। जहाँ चाह वहाँ राह, यह गुजरात की एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके हाथ काम नहीं करते थे, यानी वह लड़की हाथों से विकलांग है। चाह कर भी इला अपनी उम्र के बच्चों के साथ कई खेल नहीं खेल पाती है। वह पढ़ना चाहती है तो बड़ी मुश्किल से उसे स्कूल में दाखिला यानी कि एडमिशन मिल पाता है, लेकिन परीक्षा में समय पर पेपर ना लिख पाने के कारण वह 10वीं पास नहीं कर पाती। इला हिम्मत नहीं हारती है, वह अपने पैरों से सारे काम करना सीख लेती है। घर की बुजुर्ग महिलाओं को देखकर वह कशीदाकारी करना सीख लेती है।
अपने डिज़ाइनों में इला काठियावाड़ी कढ़ाई के साथ देश के अन्य हिस्सों की शैली का बखूबी मिश्रण करती है। इस लेख का मूल भाव है जीवन संघर्षों से भरा। इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर पल हर पग पर चुनौतियां मिलती हैं। इन्हें स्वीकार करना चाहिए। इनसे घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए, ना ही मुड़कर देखना या किसी का सहारा लेना चाहिए। कविवर खंडेलवाल के शब्दों में, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या। वास्तव में रास्ते की कठिनाइयां चुनौती देती हैं, ललकारती हैं। उनसे ही कर्मवीरों को काम पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। कठिनाइयों को मार्ग निर्माण का साधन मानना चाहिए। सुपर किड्स, इस लेख से यह प्रेरणा मिलती है कि प्रबल इच्छा को मन में धारण करो, वह अपने आप रास्ते तलाश लेगी। इच्छा शक्ति वह ज्वालामुखी है जो पहाड़ों की छाती फोड़कर भी प्रकट हो जाती है, जैसी इच्छा शक्ति इला के मन में जगी। आइए लघु प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न, इला का पूरा नाम क्या है? उत्तर, इला का पूरा नाम इला सचानी है। प्रश्न, इला सचानी कहाँ रहती हैं? उत्तर, इला सचानी गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। प्रश्न, लेख में बच्चों के कौन से खेलों का जिक्र हुआ है, यानी कि बात की गई है? उत्तर, पिटपिटी बजाना, गिट्टे खेलना, पिट्ठू, झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, विष अमृत और धप्पा आदि। प्रश्न, बच्चे झूले पर पेंगे लेते हुए क्या गाते थे? उत्तर, कच्चे नीम की निंबोरी, सावन जल्दी आयो रे। प्रश्न, इला अपने पैरों से कौन से काम कर लेती थी? उत्तर, दाल भात बनाना, खाना, बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती लिखना आदि। प्रश्न, इला पढ़ते हुए कौन सी कक्षा तक पहुंची? इला पढ़ते हुए 10वीं कक्षा तक पहुंची। प्रश्न, इला 10वीं की परीक्षा क्यों पास नहीं कर पाई? इला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय, एक्स्ट्रा टाइम और लिखने के लिए दूसरा व्यक्ति मिल सकता है, इसलिए वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। प्रश्न, इला कौन सी कढ़ाई में माहिर थी? इला काठियावाड़ी कढ़ाई यानी कि कशीदाकारी में माहिर थी। प्रश्न, क्या इला की मेहनत रंग लाई? उत्तर, जी हाँ, इला की मेहनत रंग लाई और हौसले ने उसे माहिर कशीदाकार बना दिया। प्रश्न, इला यह सब कैसे कर पाई? उत्तर, इला ने जीवन में कभी हार नहीं मानी, मेहनत करती रही, उसने असंभव को संभव बना दिया। प्रश्न, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती है तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? उत्तर, इला या इला जैसी कोई लड़की मेरी कक्षा में प्रवेश लेती तो उसकी परेशानियों के बारे में मेरे मन में प्रश्न जरूर उठते, जैसे उसे खाने नहाने, कंघी करने, कपड़े पहनने में क्या कठिनाइयाँ आती होंगी और वह उनसे कैसे निपटती होगी। वह दूसरों से किस प्रकार की मदद चाहती होगी। वह अपने और हमारे बारे में क्या सोचती होगी। क्या वह खुद से हमसे अलग समझती होगी? क्या वह मुझे अपना दोस्त बनाएगी या सहेली बनाएगी? क्या वह हमारे साथ पढ़ना लिखना और खेलना पसंद करेगी? मैं उसके साथ क्या कर पाऊंगी? मुझे उसकी ज़रूरतों का कैसे पता चलेगा? अंत में यह प्रश्न तो मेरे मन में ज़रूर आता कि वह हम जैसी क्यों नहीं है। क्या कहीं कोई चूक हुई है? क्या ऐसा होने से रोका जा सकता था? अब उसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? आगे ऐसा किसी के साथ ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? उत्तर, इस लेख को पढ़ने के बाद यह लगा कि कुछ भी नामुमकिन
या असंभव नहीं है, बस हिम्मत चाहिए। अगर कुदरत ने कोई कमी रखी है तो ज़रूर कुछ खासियत भी दी होगी, उसे पहचानने की आवश्यकता है। इन विशेष लोगों को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये सब कुछ कर सकते हैं। इला ने हाथों की कमी को पैरों से पूरा किया और कामयाब बनी। यह भी महसूस हुआ कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत करने से हर चाहत पूरी की जा सकती है। जहाँ चाह वहाँ राह। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। इस लेख को पढ़ने के बाद मेरे मन में विकलांगों के प्रति सम्मान बढ़ गया, यानी कि दिव्यांगों के प्रति, डिसेबल्ड पर्सन्स। जहाँ चाह वहाँ राह वाली कहावत पर मेरा विश्वास और बढ़ गया। प्रश्न: यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए और उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? यदि इला हमारी पाठशाला में या विद्यालय में आएगी तो उसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु उसकी मदद के लिए हम हमेशा मौजूद रहेंगे। इला के लिए चुनौतियाँ: अपना सामान खुद उठाना, बेंच पर पढ़ते हुए पृष्ठ पलटना, तेज गति से लिखना, हमारे साथ सभी खेल खेलना, दिन का भोजन खाना, पानी पीना, दौड़ते हुए अपना बचाव करना, पैरों को साफ रखना, ऊंचाई पर रखी चीज़ें निकालना, परीक्षा में लिखना, अन्य बच्चों को गति से काम करते हुए देखकर खुद को संभालना। प्रश्न: उसे यह परेशानी ना हो उसके लिए आप विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? उत्तर: इला को परेशानी ना हो उसके लिए छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, जैसे इला का बस्ता या बैग पाठशाला में ही रखना, इला को इस तरह से बिठाना ताकि वह अपने पाँव से काम कर सके, उसे लिखने के लिए अधिक समय देना, उसे मौखिक के साथ श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड्स और ग्लास बोर्ड्स पर लिखने के बदलना कि इला खेल सके, उसे चोट भी ना लगे, खाना खाते समय बैठने को सही जगह देना, पानी पीने के लिए ऐसा नल लगाना ऊपर की ओर जिससे पानी उसके मुंह में जा सके। हम सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि दौड़ते खेलते उससे कोई ना टकराए। उसे सभी काम अपने पैरों से करने होंगे, इसलिए उन्हें साफ करने और रखने की व्यवस्था करना। ज़्यादातर चीज़ों को इला की पहुंच में रखना, परीक्षा के समय अधिक समय देना, ज़रूरत होने पर दूसरे बच्चों से मदद पहुंचाना। हम इला को यह महसूस नहीं होने देंगे कि वह पीछे छूट रही है। प्यारी इला। इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा आगे दी गई है। 10 अगरनगर लुधियाना पंजाब, पिन दिनांक 19 जून 2023। प्रिय इला दीदी, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। हिंदी की किताब में आपके बारे में पढ़कर हैरान भी हूँ और उत्साहित भी कि आपने कैसे अपनी कमजोरी को ताकत में बदल लिया, चुनौतियों को हरा ही दिया। सोचकर हैरान हूँ आप कैसे बारीक सुई से कढ़ाई का काम कर लेती होंगी। कोई ना कोई नया उपाय तो आपने ढूंढा ही होगा। जब आप यह काम कर सकती हैं तो दैनिक काम करने में आपको बहुत आसानी लगती होगी। आप हर काम के लिए कोई ना कोई नया तरीका अपनाती होंगी जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं हैं। शायद यही कारण है कि आप हमारी पाठ्य पुस्तक में हैं। उम्मीद है कि मैं आपसे कभी मिलकर ढेर सारी बातें करूंगी। आपके बारे में पढ़कर मुझे प्रेरणा मिली है। आपसे एक बात जाननी है कि जब आपको छोटे छोटे कामों में कठिनाई आती थी उस समय आप खुद को कैसे मजबूत रखती थी। कामयाब हो जाने पर अब आपको कैसा लगता है। मैं भी जीवन में कभी हार नहीं मानूंगी। आपकी तरह हर कठिनाई के लिए कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगी। आपके बारे में पढ़कर बहुत हौसला मिला है, इसे बनाए रखूंगी। समय मिले तो पत्र ज़रूर लिखना। बाकी मिलने पर आपकी छोटी बहन। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक और पत्र भी लिख दिया है या फ्रेम कर दिया है। प्रिय इला दीदी, कल मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला। मिलकर हैरान भी हूँ, उत्साहित भी। तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है।
तुम्हारी प्रतिभा की जितनी तारीफ की जाए कम है। तुम ना केवल अपने जैसे बच्चों के लिए बल्कि मेरे जैसे बच्चों के लिए भी एक सशक्त उदाहरण पेश करती हो। समय मिले तो पत्र ज़रूर लिखना। बाकी मिलने पर, आपकी छोटी बहन निशा। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। प्रश्न, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। उत्तर, इला का स्कूल उसकी सुरक्षा और काम करने की गति को लेकर चिंतित था। उनका चिंता करना कुछ हद तक ठीक था क्योंकि वे तब तक इला के हौसले से परिचित ना थे। उन्हें लग रहा था कि अपनी सुरक्षा के लिए वह हाथों का प्रयोग नहीं कर पाएगी, उसे हमेशा एक सहायक की आवश्यकता रहेगी। वे सोच रहे थी क्या वह बच्चों के साथ घुल मिल पाएगी, अन्य बच्चों के बीच काम करते हुए कहीं वह खुद को पिछड़ा हुआ तो नहीं महसूस करेगी। लेकिन मुझे लगता है यह बात चिंता नहीं चुनौती का विषय था। प्रश्न, इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? उत्तर, इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर थी। उन्होंने काठियावाड़ी कशीदाकारी के साथ नए टांकों का इस्तेमाल किया, पत्तियों में चिकनकारी शुरू की और डंडियों में कांथा से सुंदर बनाया। कांथा बंगाल की स्टिच है। उन्होंने लखनऊ और बंगाल की कढ़ाई के तरीकों का भी प्रयोग किया। इस तरह पुराने कढ़ाई के तरीकों में नयापन भर दिया, जिस कारण उनके काम को सभी ने पसंद किया। उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। इला की कशीदाकारी में कढ़ाई की कई शैलियों का सम्मिश्रण या मिश्रण था। काठियावाड़ी कढ़ाई के अलावा वह देश की कई अन्य शैली की कशीदाकारी भी बखूबी कर लेती थी। प्रश्न 3, सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी नहीं की थी। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। यही इसका सही उत्तर है। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। प्रश्न, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से सब कुछ करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? उत्तर, यदि इला के आसपास के लोग उसके सभी काम कर देते, उन्हें काम करने की ज़रूरत ही ना लगती। अपनी हर इच्छा के लिए सदा दूसरों पर निर्भर रहती। वे कशीदाकारी करना तो दूर, उसके बारे में सोचती भी ना। उन्हें यह काम असंभव लगता और हम उनके बारे में इस प्रकार कभी ना पढ़ते। कशीदाकारी, जहाँ चाह वहाँ राह। पाठ प्रश्न 1, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो वे नए शब्द हैं जैसे सुई, धागा, मलमल, रेशम, पल्लू, कसूती के टांके, भरवा टांके, कांथा, बेल बूटे, बूटियाँ, काठियावाड़ी, कशीदाकारी, चिकनकारी, कसूती और जंजीर। प्रश्न, नीचे दी गई सूची में किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठे करो। फुटबॉल, बुनाई, बागवानी, पतंगबाजी। पहले फुटबॉल ले लेते हैं। संज्ञा शब्द, खेल, खिलाड़ी, मैदान, जाल, बॉल, पाला आदि। क्रिया, खेलना, दौड़ना, मारना, अभ्यास, उछालना, फेंकना आदि। बुनाई संज्ञा, ऊन, धागा, सुई, फंदे, घर, बुनती, गोला आदि। क्रिया, लपेटना, बुनना, उधेड़ना, पिरोना, सिलना आदि। पतंगबाजी संज्ञा शब्द, कागज, तीलियां, मांझा, पतंग, चरखी आदि। क्रिया, उड़ाना, खींचना, ढील देना, भागना, कन्नी काटना आदि। बागवानी संज्ञा, मिट्टी, खुरपा, बीज, पानी, खाद, पौधा, अनाज, दालें, तिलहन आदि। क्रिया, जुताई, रोपाई, सिंचाई, निराई, गुड़ाई, कटाई, छंटाई। प्रश्न,
एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टांकों में से किसी एक टांके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। उत्तर, समय अनुसार या बिना बैग के दिन बैगलेस डे यह कार्य किया जा सकता है। इस कार्य में अध्यापक माता पिता का सहयोग ले सकते हैं। जिन्हें कशीदाकारी का कार्य करना आता है उन्हें स्कूल बुलाया जा सकता है। उनकी देखरेख में बच्चों से यह कार्य करवाना अधिक लाभदायक हो सकता है। सीख जाने के पश्चात यह कार्य असाइनमेंट के रूप में बच्चों को दिया जा सकता है। सभी बच्चों द्वारा किया गया कार्य पाठशाला में प्रदर्शित करना भी प्रेरणादायी होगा। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। मिसाल, उदाहरण, इला लोगों के लिए एक मिसाल बनी। कुदरत, प्रकृति, मनुष्य को कुदरत से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। माहिर, कुशल, इला कशीदाकारी में माहिर थी। परिधान, पहनावा, सुनीला एक से एक सुंदर परिधान पहनती है। प्रदर्शनी, नुमाइश, एग्जीबिशन, अगर नगर में कला की प्रदर्शनी लगी है। विलोम शब्द लिखिए। फुर्ती, सुस्ती, सुविधा, असुविधा, ठंडी, गर्म, विश्वास, अविश्वास, दुख, सुख। क्रिया शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। माली ने फूलों की माला बनाई। मैंने पुस्तक खरीदी। राम ने क्रिकेट खेला। रवि ने लड्डू खाया। माँ ने खाना पकाया। नीचे दिए गए शब्दों के साथ क्रियाएं लगाकर लिखो। आवश्यकता, पढ़ना। हानि, होना। सम्मान करना। सलाह लेना। लौट जाना। इला कितने साल की थी? उत्तर, इला 26 साल की थी। इला कहाँ रहती थी? इला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। इला किस काम में माहिर है? इला कशीदाकारी के काम में माहिर है। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, like and subscribe. Do share with your friends. I will really appreciate. Where magic never ends and adventure begins. Thank you very much for watching the video.